नहीं हो, दिल गुजरता नहीं मेरा दिल अब तुझे याद करता नहीं। नींद तो छीन ली जान तो लूट ली, काम तेरी निगाहों ने आधा किया, काम तेरी निगाहों ने आधा किया। मैं तेरी हो गई मैंने वादा किया, रात ढलती नहीं हो, दिन गुजरता नहीं मेरा दिल अब तुझे याद करता नहीं। नींद तो लूट ली जान क्यों छोड़ दी, आगे राजकुमार भाई साहब कल्याणपुरा के रहने वाले हैं। ये भाई 20 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो सुमन, हमारे जाने का समय हो गया, इसलिए ट्रेन आएगी और चली जाएगी। अच्छा, वो किसी का इंतजार नहीं कर। हो तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, कैसा है बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना। आगे उमा शंकर भाई साहब पहले यह डबल रोटी खराब कर दी। ये आगे उमा शंकर भाई साहब उसे पर के रहने वाले हैं। ये भाई उनकी तरफ से 20 पाए हुए बाबा तरफ बहुत बहुत शुक्रिया। पहनूंगी मैं तेरे हाथ से कंगना, ओ एक डोली तेरी मेरे ही अंगना, पहनूंगी मैं तेरे हाथ से कंगना, जाएगी डोली तेरे ही अंगना। चाहे कुछ कर ले ओ, चाहे कुछ कर ले ये जमाना, चाहे कुछ कर ले ये जमाना, मन नहीं जाना। ठीक है, मेरा सूरत जा चुका है, अब मैं अपने घर चलती हूँ। हो जैसन सोचला रहली वैसनी पियवा मोर बाड़े, हो जैसन सोचला रहली वैसनी पियवा मोर बाड़े,
हो गया। ऐसा कभी सूरजगढ़ में नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। क्या बात क्या है? उस नदुआ ने अपने बेटे को परदेश कमाने के लिए भेज दिया। तो बहुत गजब हुआ। मेरी बिना इजाजत इस सूरजगढ़ में पत्ता नहीं हिलता। अरे वो हम लोगों की बराबरी करना चाहता है। चलो पिताजी अब नंदुआ के घर चलते हैं। चलो। हेलो, आगे उदयराज भाई साहब कल्याणपुरा के नाले ये भाई 20 रुपया दे रहे कहा खिजड़ा ही खवा तो जी है। स्वामी जी, काफी देर से तुम्हारे भूख लगी थी, बैठ के खाना खा लो। पहला कर्जा हमारा चुका है कि तुम भोजन यहाँ पर करे। माँ हबी दे तो सूरत दिखाया नहीं, जल्द सलाम आकर हम नदुआ। ठाकुर साहब, आज मेरा पैसा तुझे चुकाना ही होगा। कुछ गरीबों पे खाओ रहम ठाकुर जी, कुछ गरीबों कुछ गरीबों पे खाओ रहम ठाकुर जी, इतना मुझको ये सताओ। तेरे ऊपर रहम, मैं भी कुर्द करूँ। पहले ये बता कि तेरा बेटा कहाँ गया है। बेटा बेटा मेरा गया है परदेश। परदेश कमाने के लिए भेज दिया। तो हम लोगों की बराबरी करना चाहता है। बिना हम लोगों की इजाजत सूरजगढ़ में एक पत्ता तक नहीं हिलता। और तूने अपने बेटे को परदेश कमाने के लिए परदेश में इसलिए भेजा है कि तुम गरीब, मैं गरीब हूँ, तुम्हारा कर्ज है। तेरा बेटा गया तो जाने दे, लेकिन मैंने सुना है कि तेरे एक जवान बेटी है। कहाँ है वो तो स्कूल पढ़ने। तू साले उसे पढ़ाता है। उसको पढ़ाने के लिए तेरे पास पैसे हैं और मुझे देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है। तू आज के बाद तू अपनी बेटी को हमारी हवेली पर भेज। ये क्या कह रहे हो? क्या ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? संसार में अमीर हो या गरीब हो, आप ठाकुर हैं, जमींदार हैं, रियासत के मालिक हैं, हम एक गरीब हैं, लेकिन इज्जत बराबर होती है ठाकुर। अरे तारावतिया, समझा दे इस बुर्बक को। तारावतिया,
समझा दे अपने पति को, वरना कहीं मुझे गुस्सा आ गया तो जिंदगी भर तू विधवा की जिंदगी जीना पड़ेगा। नहीं ठाकुर साहब, रहम करिए मुझ पे। तारावतिया, इस तेरे पति ने हमारा कहना नहीं माना, अब तुझे सारी जिंदगी विधवा की जिंदगी जीना पड़ेगा। नहीं ठाकुर साहब, हमें विधवा न बनाओ, तुम्हारे पैर। पिताजी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। संभालो पिताजी, संभालो इसे। तुम हवेली चलो, मैं हवेली बहुत जल्द आ रहा हूं। मैं तेरी बेटी को लेकर अपनी हवेली जा रहा हूँ। और जब मेरे पैसा अदा हो जाएंगे तब हम तेरी बेटी को तेरे हेलो स्टाफ, ये आगे रिंकू भाई साहब गौरवा के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। इसी तरीके से रियासत सूरतगढ़ में ठाकुर करम सिंह और कुंवर सिंह का आतंक फैलता गया। वहां की जनता जमींदारी से परेशान होती गई और उधर चंबल घाटी में डाकू जगराम का कोहराम फैलता गया और सूरतगढ़ की पुलिस नाकाम होती गई। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए एसपी साहब ने एक क्राइम ब्रांच की एक मीटिंग लगाते हैं और अब अपने कर्मचारियों में क्या बातें करते हैं, कहानी पर गौर कीजिए। सारे जहां से अच्छा सिट डाउन। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी पिछले हफ्ते मैंने एक जरूरी मीटिंग बुलाया था, दोबारा इतनी जल्दी मीटिंग बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस समय सूरतगढ़ के हालात बहुत ही बदतर चल रहे हैं, ये सब आप लोग भली भांति जानते हैं। डाकू जगराम का कोहराम सूरतगढ़ में फैला हुआ है, ये भी आप लोग जानते हैं। क्या सूरतगढ़ के रहने वाले वासियों को चैन से जीने का हक नहीं? डाकू जगराम के खौफ में पल रहे वहां के मासूम छोटे छोटे बच्चे, क्या उन्हें आज़ादी से खेलने का हक नहीं? आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वहां पर जो कार्यालय पुलिस है क्या अपना कार्य करने में सक्षम नहीं? ऐसा नहीं, कई बार कई पुलिसकर्मियों ने कई डाकुओं को गिरफ्तार किया, परंतु ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वहां पर बहुत ऐसे भ्रष्ट नेता क्रिमिनल हैं जिनके वजह से पुलिस को नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है। मैंने 3 माह में
कोई 27 पुलिस अध्यक्ष वहां पर नियुक्त किया, जिनमें से 19 लोग निर्मम शहीद हो गए। शेष जो भी बचे या तो उन्होंने वहां से अपना ट्रांसफर करा लिया या फिर सीधे इस्तीफा दे दिया। मीडिया इस बात को लेकर हमारे डिपार्टमेंट पर इतना कीचड़ उछाल रही है, ये हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है। शर्म की बात नहीं, खुली चुनौती। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मैंने ये आज की मीटिंग बुलवाई है और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारा कौन ऐसा जवान है जो डाकू जगराम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करता है। को हमने अरेस्ट किया, फूलन देवी को हमने अरेस्ट किया, ये डाकू जगराम कौन चीज है? नॉनसेंस कहेगा। मिस्टर सूरज, सर आज ही हमारी ड्यूटी का पहला दिन और मैं इस मीटिंग में आपका आदेश सर आंखों पर। विक्रम सिंह, सर अगर आप मुनासिब समझें और मुझे इस योग्य समझें कि मैं सूरतगढ़ का चार्ज लेने के योग्य हूं तो मुझे शर्त स्वीकार है और मैं हर हाल में सूरतगढ़ का चार्ज लेना चाहता हूं। देखो विक्रम सिंह, मैं तुम्हें बता दूं कि डाकू जगराम का तो एक दिखावा है। वहां पर बहुत ऐसे भ्रष्ट नेता क्रिमिनल हैं जिनके बीच तुम्हें पहुंचकर अपने वर्दी की लाज भी बचाना है और डाकू जगराम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना है। यदि तुम वहां का चार्ज लेना चाहो तो मैं कुछ सोचूं। सर मैं अपने वतन के कानून की रक्षा के लिए शहीद हो जाऊंगा, यहाँ तक कि अपनी वर्दी की लाज बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन ना तो किसी भी कीमत में अपने देश के कानून का सर झुकने दूंगा, ना अपनी वर्दी पर आँच आने दूंगा। और कुछ कहना चाहोगे? सर मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु अगर मुझे सूरतगढ़ का चार्ज दिया जा रहा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां पर जो भी केस मैं अपने हाथों में लूं उसमें हमारे किसी भी सीनियर का दबाव या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं हर केस अपने स्तर से सॉल्व करूंगा। हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि तुम जो भी केस अपने हाथों में लोगे हमारे किसी भी सीनियर का दबाव तुम पर ना पहुंचे। ओके, थैंक यू सर। हवलदार, विक्रम सिंह की रवानगी सूरतगढ़ और इनके जाने का बंदोबस्त किया जाए। मिस्टर सूरज, मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी पुलिसकर्मी ट्रेनिंग कर लेने से वो सक्षम नहीं होता है। उसकी असली ट्रेनिंग तो तब शुरू होती है जब वो जनता के बीच पहुंचता है। इसलिए हमारे पास एक बहुत ही सुलझा क्षेत्र है, वो क्या कहते हैं, शिवगढ़। मैं तुम्हारी पहली ड्यूटी शिवगढ़ पे लगाता हूँ इस आशा और इस विश्वास के साथ कि वहाँ पर छोटे छोटे क्राइम हैं और तुम वहाँ पहुँचकर बहुत ही जल्दी उन पर काबू पा लोगे। सर जिस आशा और विश्वास के साथ आप हमें शिवगढ़ का चार्ज देकर भेज रहे हैं सर, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने फर्ज और अपने कानून के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन ना कभी अपने कानून का सर झुकने दूंगा और ना कभी इस वर्दी पर आंच आने दूंगा। क्योंकि निकले हैं परदेश तो परदेश है वतन मेरा, लिखी है सड़कों पर मौत तो ये वर्दी है कफन मेरा। हवलदार,
सूरज की रवानगी शिवगढ़ और इनके भी जाने का बंदोबस्त किया जाए। मिस कुमारी अनीता, तुम भी सूरतगढ़ के लिए रवाना हो जाओ और डाकू जगराम को गिरफ्तार करवाने में सहयोग दो। क्यों नहीं सर। कश्यप जी और हवलदार विक्रम सिंह सूरतगढ़ पहुंचे, उससे पहले ड्राइवर्स को हमारी गाड़ी निकाले और हम सूरतगढ़ चलकर वहां का मुआयना करना चाहते हैं कि डाकू जगराम ने किन किन क्षेत्रों में अपना आतंक कायम कर रखा है और कहां कहां पर उसने अपने अड्डे बनाए हैं।